बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 28 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीज ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि कामयाबियों का आगाज़ हमेशा विज़न से होता है और सबसे कामयाब विज़न वो होता है जिस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद भी किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ममलिकत में हर सतह पर नुमायाँ तब्दीलियाँ देखी गई हैं जो विज़न 2030 के अहदाफ के हसूल से ही मुमकिन हुई। विज़न 2030 के अहदाफ में इंसानी और कुदरती वसाइल को बरोएकार लाते हुए मुआशी ताकत में इजाफ़ा किया गया और साथ साथ विज़न 2030 के अहदाफ को हासिल करने के लिए सरमायाकारी को भी फ़रोग़ दिया गया। सऊदी अरब में सालाना रिपोर्ट जो कि विज़न 2030 के लिहाज से जारी की गई है। याद रहे विज़न 2030 9 साल पहले शुरू किया गया था। इन 9 सालों के लिहाज से जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया है कि अब तक मुकर्ररा इक़दामात के हसूल में 85% कामयाबी हासिल हो चुकी है, जिस पर सऊदी हुकूमत को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं क्योंकि मुसलसल अपने विज़न पर फोकस करने से ही कामयाबी मिलती है। ये इस बात की अलामत है कि विज़न 2030 के अहदाफ के हसूल के लिए जो रास्ते इख्तियार किए गए इस पर अब तक 674 इक़दामात किए जा चुके जबकि 596 दुरुस्त ट्रैक पर जारी हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि मुख्तलिफ़ कफ़ील और कंपनियां जब इन्हें अपने मुल्कों से काम के लिए वीज़ा जारी करके बुलाते हैं तो उस वक्त जो तनख्वाह और जो सहूलियात तय की जाती हैं जब वो सऊदी अरब में पहुंचते हैं तो उन्हें वो फराहम नहीं की जाती और इन्हें कम तनख्वाह पर काम करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखें, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ़ ममालिक से सऊदी अरब में आते हैं, अगर आपके पास कोई रिटन में बाकायदा पेपर मौजूद है, कोई ईमेल्स मौजूद है जिसमें तनख्वाह और दीगर सहूलियात पहले से तय कर ली गई थी, आप सऊदी अरब में जब आएँ तो यकीनी तौर पर इसी पर अमल दरामद होना चाहिए। मुख्तलिफ़ कंपनियां अगर बाज़ औक़ात इसमें धोखाधड़ी करती हैं तो इनके ख़िलाफ़ सऊदी अरब के कवानीन मौजूद हैं। इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों से रुजू कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म सऊदी लेबर ऑफिस जिसे मकतब अमल कहा जाता है, वहाँ पर आप केस दायर करें। अगर आप चाहें तो इनके ख़िलाफ़ तमाम सबूत लेकर मुतल्लिका इदारे के ऑफिस में भी जा सकते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑफिस बने होते हैं, वहाँ पर जाकर आप शिकायत दर्ज कराएं। 50 से 60 रियाल वो आपसे लेंगे और आपका मुकदमा मुतल्लिका वजारत के प्लेटफॉर्म में दाखिल कर देंगे। उसके बाद आप तमाम सबूत उस वजारत को पेश करें। याद रखें, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर अपने साथ रखें जिसको अरबी ज़ुबान आती हो क्योंकि इस इदारे में तमाम बातचीत अरबी ज़ुबान में ही होती है। अगर आपके मामलात यहाँ पर भी हल नहीं होते, वैसे उम्मीद है कि नए वीज़ों पर आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के मामलात मकतब अमल के ज़रिए हल हो जाते हैं, तो इसका अगला मरहला लेबर कोड होता है। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों को इस बारे में शायद पता ही नहीं है। लेबर ऑफिस के लिहाज से जो भी कोई फैसला हो जिसमें आप मुत्तफिक हुए हों या ना हुए हों, इसे आप अगली लेबर कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। लेबर ऑफिस से जो पेपर मिले इसको अटैच करके दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ लेबर ऑफिस के बाद लेबर कोर्ट में केस किया जाता है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको मुतरज्जम मिलेगा। पाकिस्तान के लिहाज से पश्तो और उर्दू या दीगर जो भी ज़ुबान आप बोलना चाहें उसके लिहाज से आपको मुतरज्जम मुयस्सर होता है। इंडिया में भी तमाम ज़ुबानों के लिहाज से मुतरज्जम मिल जाता है। ये तमाम मुतरज्जम मुतल्लिका सफारतखाने लेबर कोर्ट को सहूलियात के लिहाज से फराहम करते हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की भाई, अगर आपके कफ़ील कंपनी आपके इस काम के लिहाज से जो कि पहले से तय किया हो, तनख्वाह के लिहाज से आपको वो तमाम सहूलियात ना दें तो आप फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों के ज़रिए अपने मुल्क में वापस भी जा सकते हैं।
सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत यानी लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया कि लेबर मार्केट में ख़वातीन की शिरकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बेरोज़गारी की शरह में काफ़ी कमी देखने में आई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ख़वातीन की वर्क फोर्स का तनासब 33.5% तक पहुँच चुका है, जो कि सऊदी ख़वातीन के माशरे में एक अहम रोल को ज़ाहिर करता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक विजन 2030 के अहदाफ को सामने रखते हुए 6 साल पहले ये तमाम टारगेट रखे गए थे, जिसके हसूल के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इकदाम किए गए। विजन 2030 के इकदामात में सियाहत का फ़रोग के साथ साथ सऊदी अवाम को लड़के और लड़कियों को जदीद तालीम देने के साथ साथ इन्हें बेरोज़गारी से रोज़गार की जानिब लेकर आना था। ममलिकत के लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन विजन 2030 के अहदाफ के लिहाज से मुसलसल आगे बढ़ रही हैं, जो कि सऊदी हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों को ज़ाहिर करती है। सऊदी हुकूमत इस साल आज़मीन हज के लिए एहरामों में काफ़ी तब्दीलियां करने जा रही है। इसी बुनियाद पर सऊदी एयरलाइन की जानिब से कुछ नई पेशकश की गई। हुज्जाज के लिए ठंडे एहराम के लिहाज से इकदाम किए जा रहे हैं। मज़ीद इस बारे में क्या तफसीलात आई हैं कि एहराम की तैयारी में अमरीकी कंपनी का तावन भी हासिल किया गया है। सऊदी एयरलाइन, जिसे अल सऊदिया के नाम से जाना जाता है, इनकी जानिब से इस साल हुज्जाज इकराम के लिए ठंडे एहराम मुतारफ़ कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़वातीन और मर्द हुज्जाज के लिए तैयार किए जाने वाले एहराम गर्मी को भी 1 से 2 डिग्री तक कम करने की सलाहियत रखते हैं। गुफ्तगू के लिहाज से सऊदी एयरलाइन के मार्केटिंग मैनेजर की जानिब से कहा गया, ठंडे एहराम को मसनूई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिस्म को ठंडा रखा जा सके। व्यूअर्स याद रखें, डिज़ाइन कुछ कपड़े का ऐसा बनाया जाता है जिससे गर्मी के आसार कम हो जाते हैं। एहराम की तैयारी में अमरीकी कंपनी का तावन हासिल किया गया। याद रहे, इस एहराम को अरबियन ट्रैवल मार्केटिंग ATM 2025 में दुबई के लिहाज से पेश किया गया था। ठंडे एहराम के हवाले से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि कपड़े की तैयारी में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, इसकी खासियत ये है कि इंसानी जिल्द को गर्मी की तपिश से महफूज रखने में बहुत मददगार साबित होती है। गर्मी की तपिश को 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम कर देती है, जिससे एहराम पहनने वाले को गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है। सऊदी एयरलाइन अपने मेहमानों के लिए ठंडे एहराम जून 2025 के आगाज़ से फराहम कर देगा। ताहम इसके बारे में मज़ीद तफसीलात आएंगी, वो आपसे शेयर की जाएंगी कि कहां से इसे अलग से भी हासिल किया जा सकता है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि सऊदी विजन 2030 के तहत उम्रा ज़ायरीन की तादाद के हवाले से अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जिसके तहत तादाद में मरहलावार इजाफा किया गया। ममलिकत में उम्रा ज़ायरीन की आमद से रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जो कि 16.92 मिलियन रही है। ये तादाद मुकर्रर किए जाने वाले हदफ से बहुत ज़्यादा थी, जबकि साल का मुकर्ररा हदफ 11.3 मिलियन था। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट में बताया गया कि माशरती इस्लाह के हवाले से सऊदी ख़ानदानों ने अपना घर फराहम करने की हदफ पर भी भरपूर तवज्जो दी। मालकाने हकूक़ हासिल करने वालों में काफ़ी इजाफा देखा गया, यानी सऊदी शहरियों को सऊदी हुकूमत ने बाकायदा घर बना कर दिए, यानी उन्हें मालिक बना दिया है। सऊदी अरब की आबादी के तनासब से सेहत की खदमात भी बेहतरीन अंदाज में फराहम की जा रही हैं। सेहतमंदाना माशरे के लिए लोगों को जिस्मानी वर्जिश की तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए सऊदी हुकूमत बेहतरीन इकदाम कर रही है। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि वो तमाम प्रोजेक्ट जिसमें सऊदी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम की जा सकती हैं, उन्हें फौरी तौर पर तकमील यानी कि मुकम्मल किया जाए। इस बारे में सऊदी हुकूमत विजन 2030 के तहत बहुत सारे अहदाफ हासिल करने में बड़ी तेज़ी से कामयाबियाँ भी हासिल कर रही है, जो कि सऊदी हुकूमत की अपनी आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिहाज से एक यकजहती को ज़ाहिर करती है। रियाद एयर की जानिब से ताज़ा एलामिया जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि तैयारों की अंदरूनी तस्वीर हम जारी कर रहे हैं ताकि आवाम देखे कि किस तरह की बेहतरीन सहूलियात इस एयरलाइन में मुयस्सर होंगी।
سعودی عرب کی نئی فضائی کمپنی ریاض ایئر نے پہلی بار اپنے طیاروں کی خصوصیات اور نشستوں کی باقاعدہ طور پر تصاویر جاری کیں۔ ریاض ایئر کے سی ای او کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے مہمانوں سے بہترین اور عالمی معیار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو عملی شکل میں سامنے لائیں۔ اس لیے طیاروں کی اندرونی ڈیزائن اور سہولیات سے متعارف کرا رہے ہیں تاکہ عوام زیادہ سے زیادہ اس ایئر لائن کی سروسز حاصل کریں۔ سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے جہازوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ متعلقہ ایئر لائن کے سی ای او کا مزید کہنا تھا کہ بہترین اور آرام دہ سہولیات سے طیاروں میں مسافروں کو آرام کے ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ سیٹوں کے کپڑوں سے لے کر فراہم کیے جانے والی تفریحی سسٹم میں بھی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ جہاز کے اندر موجود ہر شے انتہائی اعلیٰ معیار کی فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے، سعودی عرب کی نئی شروع ہونے والی ریاض ایئر جو اس سال کے آخر تک اپنی تجارتی پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دے گی، جو فضائی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے جا رہی ہے۔